तो दोस्तों अगर आप देखिए हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं जहां पर कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपके साथ में साझा करने वाला हूं दो कंपनीज जिनका डिविडेंड यील्ड 10% से ज़्यादा है और साथ ही साथ डर्ट चीप वैल्यूएशंस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही हैं। तो क्यों आपको इनको अपने रडार पे रखना चाहिए विद रीज़न विद रैशनल, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। टेक्निकल चार्ट पे बाइंग लेवल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहली कंपनी है इंडस टावर। जी हाँ, उसको नाम से आप समझ गए होंगे कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली टावर लगाने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती है और ऑपरेट करती है वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स। तो लीडिंग पोजीशन है कंपनी की। प्रेजेंस की बात करें तो नेशन वाइड प्रेजेंस है, 22 टेलीकॉम सर्कल्स को ये कवर कर रही है। उसमें देखिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम भी आ जाता है, उसमें भारती एयरटेल भी आता है, उसमें वोडाफोन भी आता है। जितने भी यहाँ पर जो हैं सबको ये कंपनी केटर करती है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी देखिए छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जिसकी हम बात कर रहे थे देखिए 10% का डिविडेंड यील्ड। जी हाँ दोस्तों, 10% का डिविडेंड यील्ड बहुत ज़बरदस्त है। रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं। डेट मैनेजेबल डेट है क्योंकि हाई कैपिटल इंटेंसिव वाला बिजनेस है, तो यहाँ पर उस हिसाब से डेट टू इक्विटी 1 के नीचे है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। प्लेजिंग ज़रूर है, मतलब कि यहाँ पर 31% की प्लेजिंग है, जो कि करीब 2 साल पहले 40-45% तक हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अनप्लेज किया है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है इसकी ग्रोथ। देखिए डबल डिजिट ग्रोथ है पिछले कई सालों से, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टॉक में वो अप्रिशिएशन हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब ये दोस्तों अपने मतलब आप कह सकते हैं कि बेस पे कंपनी ट्रेड कर रही है। उसके पीछे रीज़न तो देखिए, अगर मैं पी की बात करूँ तो 10 साल का इसका पी मीडियन पी है 23 का, 5 साल का इसका मीडियन पी है 17 का, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रही है 8 के पी पे। तो अट्रैक्टिव है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रमोटर्स एफआईआईज और डीआईज के पास जो है मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है। आप देखिए 95% से ज़्यादा स्टेक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यहाँ पर माल मेरे को लग रहा है कॉर्नर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर ये स्टॉक कभी भी भागता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो ये होगी सारी बात। चलिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंपनी के साथ सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट है, क्योंकि 5G रोल आउट का यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। फास्टर अडॉप्शन ऑफ 5G सर्विसेज का यहाँ पर इसको बेनिफिट मिलेगा। अभी इन्होंने FY22 में करीब 6,500 से ज़्यादा टावर्स जो हैं ऐड किए हैं। ठीक है, तो मतलब लगातार अपने बिजनेस को ये ग्रो कर रहे हैं और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है एंट्री बैरियर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो है डिविडेंड यील्ड की हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मोटा माल लगा के जो है निवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर आपको और चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, जो आपको खुद की यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट पे बात करते हैं तो देखिए अपने एक मेजर डिमांड जोन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर अच्छा बन रहा है 10% का, लेकिन अगर यहाँ से 15-20% की गिरावट और हो गई तो आप मान के चलिएगा 15% डिविडेंड यील्ड यहाँ पर हो जाएगा और स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि सारा माल जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर मोटे हाथ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। मोटा माल जो है सारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, माल कॉर्नर्ड है। तो यहाँ पर डिप आ सकती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तेज़ी भी आ सकती है। तो ये एक ज़बरदस्त बेट नज़र आ रही है। तो टेक्निकल चार्ट पे ये अच्छा लेवल है। यहाँ से अगर और गिरावट होती है फर्दर तो ये 130 140 तक आ सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है, तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर बहुत फेवरेबल नज़र आ रहा है। तो पहली कंपनी हो गई। दूसरी कंपनी है दोस्तों PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली ये जो है पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है। और कंपनी की बात करें तो स्टॉक का पी देखिए आप 2 के पीई पे ट्रेड कर रही है और पूरे पावर सेक्टर को ये फाइनेंस करती है। जो है पूरी एक ही कंपनी है, ठीक है, PFC इंडिया। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है कंपनी का आप कह सकते हैं कि बेस है। और पी की बात करें तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है और 2 का पी से भी नीचे है। और अगर मैं हिस्टोरिकल पी की बात करूँ तो इसका हिस्टोरिकल पी देखिए 5 पे चलता है मैक्सिमम। 10 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 के आसपास है, 5 साल की बात करें तो 3 के आसपास है। तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट में ये स्टॉक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं और डिविडेंड यील्ड 11.5% के। तो यहाँ से और फर्दर गिरावट होती है, अपने देखिए 52 वीक लो पे ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो इसका 15% तक डिविडेंड यील्ड जा सकता है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है, इसकी ग्रोथ देखिए आप, डबल डिजिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न इक्विटी, लेकिन स्टॉक के प्राइस में इतनी ग्रोथ नहीं है। तो ये जो है मैंने जैसे आपको कहा थोड़ा सा सिक्लिकल सेक्टर भी हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये जो है एक बेस लेवल है दोस्तों इसका
से 80 के बीच का जो लेवल है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बाय बन जाता है ये स्टॉक। यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़बरदस्त होगा, लेकिन इस लेवल पे भी मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो स्टॉक 70 तक भी आ सकता है, 80 तक भी आ सकता है, वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं। 10 से 12% की डिविडेंड यील्ड दोनों कंपनी दे रही है और कैपिटल अप्रिशिएशन के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पीएफसी की बात करें तो फाइनेंस पावर सेक्टर में भी कई सारे रिफॉर्म्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो अगेन एक और पॉजिटिव है। 5G की अगर हम बात करें तो ये भी एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो ये दोनों स्टॉक्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बाकी अपनी स्टडी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप यहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं तो आप अपने जो है सारे बेसिकली थीसिस को अपने इंटैक्ट रख पाएँ, थीसिस को अपने जो है एग्जीक्यूट कर पाएँ, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।